मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में, अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते, बिखरते, गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता, तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ, कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ, क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ, आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है। सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ, तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियाँ, यह सब मुझ तक पहुँचती है। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है,
लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे करने का बल दे सकती है। यह सत्य है, वह परम सत्य जो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। यह उत्तर है उन अनगिनत प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का जो तुम्हारे मनमस्तिष्क में अब तक अनवरत उबाल मारते रहे हैं, तुम्हें बेचैन करते रहे हैं। वे प्रश्न जिनका उत्तर तुम्हें बाहरी संसार में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनका उत्तर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अतीत और तुम्हारे वंश की गहराइयों में छिपा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस शुभ घड़ी में भी एक गहन पीड़ा छिपी है। वह पूर्वज जो तुम्हें यह सब सौंपना चाहता है, आज तड़प रहा है। उसकी आत्मा छटपटा रही है। वह केवल तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह पूंजी कहाँ है, वह शक्ति कहाँ छिपी है, वह सत्य किस रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। परंतु वह अपनी बात तुम तक पहुंचा नहीं पा रहा, वह बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे रोका जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, उसे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका जा रहा है। उसकी वाणी को तुम तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जा रहा है। एक तांत्रिक और एक स्त्री, ये दो शक्तियां, ये दो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। वह आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, उसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस पर काला जादू किया गया है, माया का जाल डाला गया है, उसे दूषित मंत्रों से जकड़ा गया है, उसकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भ्रम और पीड़ा के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। जब भी वह आत्मा अपने समस्त बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पास आने की, तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसकी राह में एक काली छाया, एक अपवित्र ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा उस तांत्रिक और स्त्री द्वारा ही प्रक्षेपित की जाती है। जब भी वह तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, कोई स्वप्न दिखाना चाहता है या किसी माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके शब्द, उसके संकेत हवा में ही बिखर जाते हैं, तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उस पुण्यात्मा के हर प्रयास को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ विशेष रातों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, तुम्हारे घर की हवा भारी हो जाती है? एक अकारण बोझ, एक दबाव सा महसूस होता है। क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि कभी-कभी तुम्हारे घर का कोई एक विशेष कोना बिना किसी कारण के अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा का झोंका आकर ठहर गया हो? हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह वही क्षण होता है, वही समय होता है जब वह पीड़ित आत्मा अपनी समस्त शक्ति बटोरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। वह तुम्हारे निकट आने की कोशिश करती है, तुम्हें आभास देना चाहती है। लेकिन ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे पीछे की ओर खींच लेती है, उसे पुनः अपने जाल में जकड़ लेती है। वह तांत्रिक, वह दुष्ट व्यक्ति केवल कोई साधारण झाड़ फूंक करने वाला नहीं है।
वह काला जादू और तंत्र मंत्र की गहरी और खतरनाक विधाओं का ज्ञाता है। उसकी शक्तियां अंधकार से पोषित होती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे पड़ोस के ही किसी व्यक्ति, किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है। उसने तुम्हारे घर के बाहर से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक। अपने दिल में खुशी को जगह देनी है। सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, जहां एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो, जो न सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहां सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहां हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल हों, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे और चारों तरफ बस हरियाली हो। वह जगह, वह माहौल, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो तो यह भी सुन लो, तुम्हारे वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वह भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हों, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरे होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वे काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी।
इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका, या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हों या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे